नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे वायुयान है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कहाँ कहाँ पर है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले 1911 ईस्वी में वायुयान के बारे में सोचा गया था और वो नैनी जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर यह शुरुआत की गई थी। इसकी अब आगे हम समझते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ जो ग्रेटर नोएडा के बारे में बताएंगे हम, जो एयरपोर्ट अब नया बन रहा है, और कुछ ये सारे जितने भी एयरपोर्ट है उनके बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर तो हरियाणा टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करते हैं। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या। अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या में है। कालीकट हवाई अड्डा कोझीकोड में है, जो गोवा में पड़ती है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद, हैदराबाद का आपको पता है, आंध्र प्रदेश में। कोचिन हवाई अड्डा कोची, जो कि केरला में पड़ता है। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में। मंगलुरु जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो वो मंगलुरु में ही पड़ता है। देवी अहिल्या बाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके पश्चात सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में, यहाँ जयपुर में सांगानेर, ये जयपुर में पड़ता है। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये चेन्नई में, यहाँ पर, ठीक है। इसके पश्चात हम अगले एयरपोर्ट की बात करते हैं। अगर हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली में पड़ता है, इसे पालम भी कहते हैं। अगर हम गोपी चंद बारदोली हवाई अड्डा की बात करें तो वो आसाम के गुवाहाटी में पड़ता है, ठीक है। आसाम राज्य के गुवाहाटी में। वीर विक्रम सिंह किशोर माणिक्य, ये जो त्रिपुरा राज्य है उसकी कैपिटल है अगरतला, तो ये यहाँ त्रिपुरा राज्य में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमदम, यानी कि यहाँ कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है वहाँ पड़ता है। अब हम यहाँ कोयम्बटूर में, दाबोलिम यहाँ गोवा में। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? यहाँ तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। अब मंगलुरु में लाल बहादुर शास्त्री जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वाराणसी, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर पड़ता है? वो नागपुर में पड़ता है। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। इसके पश्चात हम सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वो अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद जो है वो गुजरात राज्य में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उसमें पड़ता है। सूरत हवाई अड्डा सूरत गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, गुजरात में। बागडोगरा सिलीगुड़ी यहाँ पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, ये भी पश्चिम बंगाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो। अब हम बिजू पटनायक की बात करते हैं। भुवनेश्वर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये किसमें? आंध्र प्रदेश राज्य में। अब हम छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना, सांता क्रूज भी कहते हैं इसे, सांता क्रूज भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अगर हम बात करें तो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पटना, ठीक है ना, पटना बिहार में जो गया है ना, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर। इसके बाद शेख आलम, ये जो मेन है इसमें शेख आलम यहाँ श्रीनगर में, ये सौर ऊर्जा पर आधारित है। मतलब कि जितने भी जो उड़ान भरते हैं या कुछ भी इसमें काम होता है तो सौर ऊर्जा पर आधारित है। तो ये अलग से है। जैसे कि शेख आलम का अगर बात करें तो श्रीनगर में सौर ऊर्जा पर आधारित है ये, ठीक है। अब महाराज अग्रसेन, ये हिसार हरियाणा राज्य में, यहाँ पर दिल्ली के जस्ट नीचे आकर के इधर हरियाणा राज्य में पड़ता है। कन्नूर में पड़ता है। शहीद भगत सिंह, ये चंडीगढ़ है जो हरियाणा पंजाब की कैपिटल है, उसमें पड़ता है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मदुरई हवाई अड्डा मदुरई में, और बिरसा मुंडा रांची छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो कुछ तो ये बताया मैंने। और त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, ये यहाँ पर केरला की कैपिटल में पड़ता है।
जो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर, यह इस मनोहर पर्रिकर ये गोवा में है। मोपा नाम से भी, मनोहर पर्रिकर भी कह सकते हैं, मोपा भी कह सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से यह सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। और थोड़ा सा और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं।